हर हर महादेव, जय माता जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। माही के ब्लॉग्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज है नवरात्रि की 9वीं तिथि और सब लोग सुबह सुबह नहा धो के माता जी के पंडाल में पहुँच चुके थे, क्योंकि आज हमारे यहाँ है 108 परिक्रमा का रिवाज, जो माता जी के पट्टी खुलने के बाद होता है। माता जी की पट्टी सप्तमी तिथि को ही खुल गई थी, लेकिन मुहूर्त ना होने के कारण ये परिक्रमा आज 9वीं के दिन सुबह सुबह 6 बजे से शुरू है। इसलिए सभी भक्तगण नहा धो के माता जी के पंडाल में पहुंच रहे थे। उसके बाद माता जी के पंडाल की सफाई हुई, सभी कलशों पे दिए जलाए गए। धीरे धीरे करके सब लोग आने लगे थे। फिर मैंने भी हैंडपंप से भरा पानी और सभी कलशों में जल चढ़ाने के लिए माता जी के पंडाल में चली गई। माता जी के पंडाल के बाहर शंकर भगवान का एक छोटा सा थान है, जो हमारे यूपी बिहार में आपको हर घर के सामने मिल ही जाएगा। वहाँ पे मैंने चढ़ाया जल। चढ़ाने के बाद मैं माता जी के पंडाल में ऊपर चली गई। वहाँ पे मैंने धूप आरती की, धूप दीप लगाया और जलाया, क्योंकि अब सभी लोग पूजा कर चुके थे तो अब हो चुका था परिक्रमा का टाइम। तो सब लोग अपना पूजा पाठ कंप्लीट करके माता जी के पंडाल में नीचे आ रहे थे और अब शुरू होने जा रही है परिक्रमा। फिर परिक्रमा पूरी होने के बाद 108 परिक्रमा जब पूरी हो गई, हम धीरे धीरे माता जी के पंडाल में फिर से गए और फिर माता जी का आशीर्वाद लिया। कितना प्यारा माता जी का मूर्त है ना, ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहूं। कल हमारी माता जी हमसे विदा लेके फिर चली जाएंगी विसर्जित होने के लिए। उसके बाद अगली साल फिर आएंगी। ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। जिसकी ज़िंदगी माता जी बना के रखेंगी, उन्हें फिर ये सौभाग्य प्राप्त होगा माता जी को पूजने का। फिर मैंने माता जी को चढ़ाया सिंदूर। सब लोग अपनी अपनी पूजा कंप्लीट करके, परिक्रमा कंप्लीट करके माता जी की पूजा कर रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे। और फिर चाची का उपवास भी था। हम लोगों ने फटाफट पूजा कंप्लीट की, अपनी माता जी के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया और फिर जाना था घर, क्योंकि चाची का उपवास था, उन्हें आज कन्या खिलानी थी। हम लोग घर पे पहुंच के सारी तैयारी करके गए थे और फिर घर पहुंचते ही चाची ने चना वना उबाल रखा था। मैं पहुंची और उसमें तड़का लगाया। चाची चूल्हा जला रही थी कि फटाफट हो जाए। फिर मैंने चने को छोक कर उसके बाद पिया चाय, क्योंकि कल मेरा भी अष्टमी तिथि का उपवास था। तो चाची ने मुझे कहा कि चाय पी लो, उसके बाद हम बाकी का खाना बनाते रहेंगे। फिर मैंने फटाफट पिया चाय और हमें बनानी थी पूड़ी। चाची ने पहले से ही आटा सान के गूँथ के रखा हुआ था। मैंने लोइया बना के मैंने पूड़ियाँ बेल दी और चाची ने उन पूड़ियों को तल दिया। फिर गर्मा गर्म पूड़ी, चना और हलवा तैयार था हमारी कन्याओं के लिए। फिर सलोनी सभी कन्याओं को बुला के लेके आई और चाची ने माताजी हमारी माता रानी की आरती की और फिर सारी कन्याओं की आरती की, उनको तिलक लगाया, उनके माथे पे माताजी की पट्टियाँ बांधी।
प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। हाँ कस का है और कस का है और कस का है। कन्याएं भोजन कर चुकी थी, वो उन लोगों ने लगाया जयकारा। जयकारा लगाते हुए बाहर आई और चाची ने उनका हाथ पैर मुंह धुलाया। छोटी छोटी कन्याएं थीं। जे मुंह पोछवाए होते लाइन में खड़ी हो। जिस दिन नौमी तिथि होती है ना, लड़कियां कम पढ़ने लगती हैं देवो भोजन के लिए। किसके घर जाए, कहाँ कहाँ खाए, बिचारियां थक जाती हैं। चाची ने लिया सबका आशीर्वाद। सबे मुड़े हाथ रखो। लड़कियों का होना भी जीवन में बहुत जरूरी होता है। वहीं जब लड़कियां जन्म लेती हैं तो लोगों को बोझ लगता है, और नौमी तिथि के दिन सब लोग लड़कियों को ढूंढते रहते हैं कि हमें भी कन्या की जरूरत है, हमें भी जरूरत है। बोलो। चाची ने लिया सबका आशीर्वाद और सबको दिया दक्षिणा।